शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी करती है, एक भाव बड़ा सुंदर करती है कि अपने विचारों को, अपने मन के भावों को कहा उसी से जाए जो सुनकर आपके मन की दशा को समझकर कुछ अच्छा कर सकता है। यदि हम अपने दिल की बात अपने मित्र से कर रहे हैं, परिवार वालों से कर रहे हैं, रिश्तेदारों से कर रहे हैं, नातेदारों से कर रहे हैं, कुटुंबियों से कर रहे हैं, और वो रिश्तेदार, वो नातेदार, वो कुटुंबी, वो परिवार वाले यदि मान लो आपके मन के भाव को समझ ही नहीं रहे, आपके मन के विचारों को समझ ही नहीं रहे, तो फिर उनसे कहने का मतलब क्या? आपके मन के विचार भाव, आपके मन के विचार, आपके मन के भाव अगर किसी से कहे जाएं और वो समझे कि हाँ जो कहा गया है वो दुखी है कि सुखी है, उस विचार पर वो थोड़ा सा विमर्श करे, तो रिश्ते का, वरना अपने विचारों की, अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को, अपने मन के शब्दों को कहो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर कहना किससे है? जो तुम्हारे मन के भावों को सुनकर, तुम्हारे मन के विचारों को सुनकर आपके दुख सुख में सम्मिलित हो सके। और शंभु दुख काटो दया करी दर्शन आपो, शंभु शरणे मारो धड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर आती है। देवऋषि नारद, जिनके भीतर थोड़ा सा अहंकार प्रबल हो गया, जिनके अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता बहुत मात्रा में प्रकट हो गई, बहुत मात्रा। सूरत की कथा में एक बात कही थी कि चामड़े का जूता और चामड़े के शरीर में रखा हुआ अहंकार लेकर कभी भगवान के पास मत जाओ। चामड़े का जूता भी बाहर रख दो और चमड़े के शरीर में रखा हुआ अहंकार भी बाहर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवऋषि नारद को खुद अभिमान आ गया था, देवऋषि नारद को खुद अभिमत्ता आ गई थी, अहंकार आ गया था। और वो अहंकार किस चीज का था? वो अभिमान किस चीज का था? शिव पुराण कहती है वो अभिमान था देवऋषि नारद को उनकी तप साधना, उनकी तपस्या था। देवऋषि नारद को अभिमान था कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, कामदेव को जीत लिया है, कामदेव को जीत कर मैं आगे बढ़ गया हूं। तो ये जो अहंकार, जो ये अभिमत्ता थोड़ी सी देवऋषि नारद के अंतर्गत आ गई थी, तो देवऋषि नारद को देवताओं से दूर होना पड़ा। जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, जब व्यक्ति के मन में अभिमत्ता आ जाती है, थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, तो वो भगवान से दूर हो जाता है। तीन चीजें भगवान से दूर कर देती है। पहले नंबर पर व्यक्ति के भीतर का अहंकार, दूसरे नंबर का हमारे भीतर की ज्यादा कामना, और तीसरे नंबर पर लोभ। एक अहंकार, कामना और लोभ, ये तीन ऐसी है कि जो हमें परमात्मा से दूर कर देती है। जैसे जैसे भीतर अहंकार आता चले जाता है, अभिमान बढ़ता चले जाता है, अभिमत्ता आती चली जाती है, वैसे वैसे परमात्मा दूर होते चले जाता है।
भीतर काम जाग जाता है, कामनाएं बढ़ती चली जाती है, भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना, भगवान मुझे ये प्रदान कर देना। और मान लो भगवान ने यदि तुमको वो नहीं दिया तो तुम्हारे भीतर निराशा उत्पन्न हो जाती है और तुम भगवान से दूर हो जाते हो। एक भीतर की ज्यादा कामना भी परमात्मा से दूर कर देती है। एक हमारे भीतर का लोभ, ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है, पृथ्वी पर जब मानव जन्म ले रहा होता है, तब मेरे विश्वनाथ उसके ललाट पर ये लिखकर भेज देते हैं कि तू जितनी मेहनत करेगा उतना तुझे फल प्राप्त होता चले जाएगा। तू जितनी मेहनत करे, तो जितनी जितनी लगनता से काम करेगा, जितनी जितनी मेहनत से काम करेगा, जितना जितना परिश्रम करता चले जाएगा, उतना उतना तू प्राप्त करता चले जाएगा। पर भगवान शंकर ने एक बात और कही है, साकरी की मेरी जीजियां और मेरे जीजा, बेटियां बेटा, इस बात का स्मरण करेंगे कि कभी भी कमाई करो, धन कमाओ, खूब कमाओ, व्यापार करो, खूब करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करना तन से करना। कैसे करना? जम के बोलो जरा, तन से। कमाई करना तन से करना। इस कमाई को मन तक लेकर मत। क्यों? कमाई करने बैठे कोई व्यापारी रुपये लेकर भाग गया, कोई धन डूब गया, कोई पैसा चले गया, और तुम मन से अगर कमाई कर रहे थे, पैसा डूबा कि तुम्हें अटैक आया, टेंशन आया, डिप्रेशन में पड़ गए। मन से अगर तुम कमाई कर रहे थे तो तुम कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करो तन से और भजन करो मन से। आज्ञा नहीं है, शिव जी का आदेश नहीं है। और आप अपने पिता के घर जा रहे हैं, माता सती ने कहा गुरु का दरवाजा, पिता का दरवाजा, शिव का दरवाजा ये हमेशा खुला रहता है। अपने पिता के घर में, अपने गुरु के घर में, अपने शिव के घर में बिना समय के लिए जाया जा सकता है। पर मां शिव जी ने तो आपको रोका है, शंकर भगवान ने तो आपको रोका है, आपको नहीं जाना चाहिए। सती मैया देव ऋषि नारद को जो उपदेश दे रही है वो एक विश्वास का उपदेश है। और जितने इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हैं, जितने इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि साकरी में बैठकर इस कथा का रसत्व ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने अंदर इस बात को उतार रहे हैं। मां, आपको भगवान शंकर ने मना करा है जाने के लिए, आप फिर भी जा रहे हो, उसका कारण क्या है? जब पति ने मना कर दिया, पत्नी को नहीं जाना चाहिए। जब पति ने मना कर दिया तो जाने का मत जाओ। फिर क्यों जा? सती मैया ने देव ऋषि नारद जी से कहा, नारद जी मेरे पति ने कामदेव को जलाकर भस्म कर, काम तो जल गया पर अहंकार व्यक्ति के भीतर रह गए। और मैं चाहती हूं कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति के दिल में, उनके हृदय में जो अहंकार उनके मस्तक पर चढ़ा हुआ है वो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता है, केवल एक मेरे पति तोड़ सकते हैं। इसलिए मैं उस यज्ञ में जा रही हूँ जिससे मेरे पति उस यज्ञ में आकर मेरे पिता के अहंकार को तोड़ दो। और इसके लिए मुझे जलकर भस्म भी होना पड़े तो मैं जलने को तैयार हूं। इसके लिए मुझे अगर जलना पड़े, भस्म होना पड़े तो मुझे कुछ करना है। पर अहंकार अभिमतता, अहम व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अभिमतता अहंकार व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। खूब कमाओ जिंदगी में, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मना नहीं है, खूब कमाओ। तुम्हारे शरीर में जितनी ऊर्जा है, भगवान की कृपा ऐसी हो जाए कि और ज्यादा ऊर्जा है और आप उससे ज्यादा कमाओ। पर एक निवेदन, कमाओ खूब, तने कदर भी करो खूब, मना नहीं है। हम अगर मना कर भी देंगे तो तुम हमारी बात कौन सी सुनने वाले हो? कौन सा तुम नहीं कमाओ? कमाओ ना। तो हम ऐसी बात कर ही का है कि तुम मत कमाओ, या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, या कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि आप खूब कमाओ, रात दिन एक जैसा कमाओ, मना नहीं।
पर निवेदन है, उस कमाई का धन तुम्हारे घर में आए, मना नहीं, पर वो कमाई के धन के साथ तुम्हारे घर में अहंकार नहीं आना चाहिए, तो समझ लो कि तुम्हारा कमाया गया। तो समझो कि साथ, और यदि कमाई के धन के साथ में धन तो बड़ा, संपदा बड़ी, धन संपदा के साथ